जिस शहर में एक ज़माने में राष्ट्रवादी का बोलबाला हुआ करता था, वो एक गद्दार आदमी के कारण चला गया। लोगों के दिल से राष्ट्रवादी नहीं रही। ऐसा ना हो कि खुद जितेंद्र आवाड कमिश्नर के ऑफिस में जाके वहाँ पे अनशन के लिए बैठे। सर, आप मीरा भाईंदर में आए कहीं ना कहीं जिला अध्यक्ष में, और आज आपने इनका हौसला पूरी तरह से बढ़ाया। आने वाले दिनों में किस तरह से एनसीपी यहाँ पे काम करेगी और मीरा भाईंदर के शहर वासियों को क्या मैसेज देंगे? एक अच्छा विकल्प अरुण कदम के माध्यम से राष्ट्रवादी दे रही है और लोगों को हमेशा विकल्प की खोज रहती है। जब अच्छा विकल्प मिलता है तो शहर के विकास और शहर की समस्याओं के बारे में जिन लोगों के दिल में दर्द होता है वो विकल्प की तरफ जाने लगेगा। जिस शहर में एक ज़माने में राष्ट्रवादी का बोलबाला हुआ करता था, वो एक गद्दार आदमी के कारण चला गया। लोगों के दिल से राष्ट्रवादी नहीं रही और एक गद्दार आदमी जिसने पहली बार सुरुंग लगाया, यही इसके द्वारा सुरुंग लगाया, ये आपको सबको मालूम है। कोई डूब गया, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे गद्दारों के कारण राष्ट्रवादी को भुगतना पड़ा। जिसके कंधे पे पूरी जिम्मेदारी थी, वो आदमी जिम्मेदारी कंधे पे लेके भाग गया। उसी के कारण बराबर जोर से फिर से वापस आ गया। नहीं, कमिश्नर कभी किसी का सुनते नहीं है। यहाँ पे राष्ट्रवादी के कार्यकर्ताओं को स्थान नहीं है। आपके साथ माध्यम से कमिश्नर को बता देना चाहता हूँ कि हमारी मर्यादा की परीक्षा में मैं वो कार्यकर्ता हूँ जो संघर्ष से यहाँ तक आया हूँ और मैं संघर्ष किसी से भी कर लेता हूँ। तो यहाँ का कमिश्नर बहुत छोटी चीज़ है। ऐसा ना हो कि खुद जितेंद्र आवाड कमिश्नर के ऑफिस में जाके वहाँ पे अनशन के लिए बैठे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज़। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आपको एक चेहरा दिख रहा होगा, संतोष पेंडुरकर जी और अरुण कदम जी, जो अभी मेरे ख्याल से 1 महीना हुआ है। ये जो है मीरा भाईंदर एनसीपी के कहीं ना कहीं नए जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं और नए जिला अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला ऐसा प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम में बहुत सारे लोगों ने आज मिनिस्टर जितेंद्र आवाड जी के हाथों पक्ष प्रवेश किया। काफ़ी नामचीन लोगों ने पक्ष प्रवेश किया और यहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जो छोटा सा स्पीच दिया, उस स्पीच में उन्होंने अरुण कदम जी को जो नेतृत्व दिया है मीरा भाईंदर का, उन्होंने इसके लिए भरोसा जताया कि कहीं ना कहीं अरुण कदम जी के नेतृत्व में एनसीपी मीरा भाईंदर में पहले से बेहतर काम करेगी। क्या कहेंगे, कैसा लगता है, किस तरह से इस जिम्मेदारी को आप निभाएंगे? मंत्री जितेंद्र जी आवाड इनके नेतृत्व में और आनंद परांजपे साहब के मार्गदर्शन में मुझे जवाबदारी जिलाध्यक्ष पद की दिए हुए 1 महीना हो गया है। ये 1 महीने के कार्यकाल में मैंने संतोष जी पेंडुरकर जब जिलाध्यक्ष थे उनके साथ एक टीम थी, अंकुश जी मालुसरे जी अध्यक्ष थे उनके साथ एक टीम थी। ये दोनों के साथ चर्चा विमर्श करके सबको पुनः कार्यरत किया हूँ और उसके साथ नए लोग जो शरद पवार साहब के विचारधारा को मानते हैं, राष्ट्रवादी की विचारधारा मानते हैं, ऐसे लोगों को इकट्ठा करके उन्हें पुनश्च राष्ट्रवादी में प्रवेश करने के लिए प्रवृत्त किया हूँ और मुझे ये सौभाग्य मिला है और मुझे खुशी होगी कि बहुत उसका अच्छा मुझे रिस्पांस मिला और बहुत से अच्छे लोगों ने आज ये पक्ष प्रवेश किया। जो लोगों ने पक्ष प्रवेश किया है उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार मानता हूँ और उनके आने वाले कार्य के लिए शुभेच्छा देता हूँ। यही होता है एक कुशल नेतृत्व। जैसा कि इन्होंने कहा कि पार्टी में कुछ मनमुटाव चल रहा था आपस में, कार्यकर्ताओं में आपस में कुछ वो बोलते ना कि सोच नहीं मिलती, काम करने का तरीका नहीं मिलता, तो ये उन्होंने सबसे पहला काम यही किया कि मनमुटाव को दूर करके जो 2 टुकड़ों में बटी थी उसको एक करके एक मजबूत टीम यहाँ पे उन्होंने बनाया है। बहुत दिनों के बाद आप जो है राष्ट्रवादी के कार्यक्रम में बड़े ही मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। इसका राज क्या है और क्या मैसेज देगी? नहीं, राज यही है कि 1.25 साल में जो पार्टी ने नुकसान करके लिया मीरा भाईंदर में खास करके,
हमारे आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष बोलो, प्रभारी जितेंद्र आव्हाड साहब बोलो, इन्होंने लेट का हो लेकिन एक अच्छा नेतृत्व मीरा भाईंदर में दिया हुआ है। आज माझी नगराध्यक्ष पद मीरा भाईंदर में जिन्होंने लेके जो मीरा भाईंदर का विकास किया, ऐसे आदमी को आज मीरा भाईंदर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष चुना गया हुआ है और एक डैशिंग नेतृत्व है। आज आपने देखा होगा कोई पक्ष ऐसा नहीं रहा कि उनके नेतृत्व में आज पक्ष प्रवेश किया है करके। आव्हाड साहब भी आज देखते रह गए। आज यहाँ पे 75% जो लोग थे ना, ये नए लोग थे। ये नए लोगों ने आज पक्ष प्रवेश करना मतलब एक संदेश जो है मीरा भाईंदर में ये जनता के पास गया हुआ है। मेन जो भाई का काम है, कितने दिन से आज लोग भी बोल रहे हैं कि भाई आज अपना कमेटी नहीं दे रहा है, भाई आज बाहर नहीं निकल रहे हैं, या आज मालूम पड़ा लोगों को। आज अगर कागज़ के ही ऊपर अगर संगठना देनी है तो ये दूसरा आज का आज ही भी दे देंगे, लेकिन आज भाई वार्ड में ये जिला अध्यक्ष ऐसे जिला अध्यक्ष है, आज वार्ड में जा रहा है, प्रभाग में जा रहा है, वहाँ पे लोग देख रहे, चुन चुन के आज लोग रहे, क्योंकि इनको आने वाला जो मीरा भाईंदर का महानगर पालिका का जो इलेक्शन है, ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी दिया हुआ है उनके ऊपर। आज मीरा भाईंदर में एक भी नगर सेवक राष्ट्रवादी का नहीं है, लेकिन आने वाले इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक भाई के नेतृत्व में मीरा भाईंदर में दिखेंगे। ये मुझे किधर भी डाउट नहीं लग रहा है, ना संकोच है। आज आव्हाड साहब जैसे व्यक्ति यहाँ पे ध्यान दे रही है, आज जोश कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया हुआ है। आज कौन सा पार्टी नहीं रहा, बोलो मुझे कांग्रेस बोलो, मनसे बोलो, बीजेपी बोलो, आज अच्छे अच्छे लोगों ने अरुण भाई कदम के नेतृत्व में पक्ष प्रवेश किया। ये आनंद की बात है। इसके लिए आज जो चेहरा हमारा भी जो आज जो हंस के दिख रहा है, ये उसके लिए दिख रहा है। दोस्तों वाकई में बड़े दिनों के बाद इतनी प्यारी सी मुस्कुराहट इनके चेहरे पे देखने को मिल रही है। अरुण भाई कदम जी के नेतृत्व में मीरा भाईंदर में एनसीपी किस तरह से काम करेगी और कितना बल मिला है आपको? देखिए, जिस दिन हमारे गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड साहब ने ये डिसीजन लिया, अभी 1 महीने के अंदर आपको ये छोटी सी झलकियाँ दिखी है। जितने भी कार्यकर्ता हैं सबके अंदर जोश है और उन्होंने एक शक्तिशाली नेतृत्व यहाँ दिया हुआ है, जिसके भरोसे, जिसके नेतृत्व में हम मीरा भाईंदर में राष्ट्रवादी का परचम लहराने जा रहे हैं। बड़े ही शॉर्ट में फारूकी जी ने बहुत कुछ कह दिया। तो ये अभी जो नई टीम तैयार हुई है, इनके पीछे हजारों लोग खड़े हैं और आज बहुत सारे नए और साफ सुथरे सुलझे चेहरे ने मीरा भाईंदर में मंत्री जितेंद्र आव्हाड जी के हाथों एनसीपी में पक्ष प्रवेश किया और उसका नेतृत्व कहीं ना कहीं अरुण भाई कदम जी के नेतृत्व में ये सारे लोग जो है संभालेंगे। और मैं बात करूं तो जितेंद्र आव्हाड जी के भी जो है बातों से ऐसा लगा कि उनका भी भरोसा कहीं ना कहीं इनको देख करके बढ़ा है, हौसला बढ़ा है, इसलिए उन्होंने इनका हौसला बढ़ाया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में एनसीपी जो है हमारे समाज में जो प्रॉब्लम है, लोगों की जो समस्या है, उसके ऊपर काम करे, लोगों की समस्या को दूर करे और कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर को एक बेहतर शहर बनाए। दोस्तों आज जो है मीरा भाईंदर में मिनिस्टर जितेंद्र आव्हाड जी का आना हुआ और इस मौके पे यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोगों ने एनसीपी ज्वाइन किया। ऐसे ही एक एनसीपी ज्वाइन करने वाले हमारे एडवोकेट ब्रिगेंजा जी हैं। सर, अचानक से लॉयर के साथ साथ आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, वो भी राष्ट्रवादी, कुछ खास वजह? राष्ट्रवादी इसलिए कि सेकुलर पार्टी है और मैं ना जातिवादी में मैं बिलीव नहीं करता हूँ मैं। और मेरे जो भी क्लाइंट्स हैं और आज जो भी मैं हूँ, मैं मुस्लिम और क्रिश्चियन लोग की वजह से मैं आज मैं यहाँ पे ये पोजीशन में पहुँचा हूँ मैं। और मेरा अभी ड्यूटी है कि जो मैंने प्राप्त किया है मुस्लिम लोगों में वापस, मैं कुछ काम से मैं वापस कर लूँ मैं। तो आई वांट टू रीपे बैक जो वो लोग ने मुझे दिया है। आज जो भी मैं हूँ, मैं मुस्लिम कौम के वजह से ही हूँ मैं। मेरा 90% जो मेरे क्लाइंट्स है वो मुस्लिम है। पूरे नया नगर अगर मैं चले जाऊँ तो बहुत सारे जन मेरे को मैं जानता है। अब मेरा ड्यूटी है कि मुझे उनको वापस करना है और वापस करने के लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए और प्लेटफॉर्म है जो है सेक्युलर प्लेटफॉर्म है और वो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। दीपेश जी, आपने राष्ट्रवादी ही ज्वाइन क्यों किया और आगे का आपका फ्यूचर प्लान क्या है मीरा भाईंदर को लेकर के, मीरा भाईंदर के नागरिकों को लेकर? मैं पिछले कुछ सालों से शिक्षण संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, तो बहुत लोगों का ऐसा मानना था कि अगर आप उधर काम कर रहे हो
तो आपने सामाजिक क्षेत्र में भी हाथ डालना चाहिए, आपने उसमें भी अपना योगदान देना चाहिए। तो जो भी मैं 2 साल से वो भी कर रहा था, लेकिन कुछ अनेक महीनों से पहले से कुछ हमको लोगों ने अड़काने का, फंसाने का प्रयत्न किया, तो उनके दबाव और अपने साथ वालों के दबाव के कारण हमें अभी एनसीपी हमने ज्वाइन की है। मतलब ये टोटल 100% समाज कार्य का हमारा हेतु है और कोई भी दूसरी इच्छा नहीं है हमारी। हमें सिर्फ 100% समाज कार्य करना है, आगे भी इसी मुद्दे को लेके आगे बढ़ना है। हमारे देश में, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में जो जो प्रश्न है, रास्ता का, पानी का, लाइट का, उसके अलावा भी जितने भी प्रश्न हैं, उन सबको हमको मुंह तोड़ जवाब देखिए। जो भी नगर पालिका में हमको जाके ये करवाना कि ये सब चीज़ें हो सकती है। अभी ना पेशे से आप टीचर हैं, पेशे से मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ। फिल्म डायरेक्टर है, पेशे से आप फिल्म डायरेक्टर हैं, लेकिन लोगों की समस्या आपके सामने जब ज़्यादा आने लगी, बढ़ने लगी, तो आपको लगा कि कहीं ना कहीं किसी पक्ष प्रदेश में किसी पार्टी को ज्वाइन करके उसके जरिए इनकी समस्या का समाधान करें। यही मोटो है आपका? करेक्ट, वही मोटो है। तो उसी जो मैंने अपने लाइफ में अपने शिक्षण से सीखा है, वही मुझे अपने क्षेत्र में लाना है। जो जो अच्छी चीज़ें हैं, और नगर पालिका एक सर्विस प्रोवाइडर है, तो ये सर्विस प्रोवाइडर को अच्छा सर्विस कैसे हम उनसे लें, ये मेरे को लोक प्रतिनिधि बन के उनसे करवाना है। अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी काम हम कर सकते हैं और बहुत सारे चीज़ें पेंडिंग है, उनको हम अपने द्वारा, इस पक्ष के द्वारा, और जब चुनाव आएगा तो उस चुनाव के द्वारा चुनकर लोगों में जाकर चुनकर आने के बाद वो क्षेत्र हम 100% ये सब कर सकते हैं।